तो पुतिन का ऑपरेशन मारियोपोल, गुस्सा यूक्रेन पर था, आफत बरसी मारियोपोल पर। एक जीता जागता खूबसूरत शहर मरघट में तब्दील हो गया। इमारतें खंडहर हो गई, बस्तियां वीरान हो गई, शहर के बाशिंदे पलायन कर चुके हैं। यही है मारियोपोल की दुख भरी कहानी। मारियोपोल का हाल जानने आज तक मारियोपोल पहुंच चुका है। देखिए आज तक संवाददाता गीता मोहन की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इससे डरावना भला और क्या हो सकता है। किसी शहर की इससे भयावह तस्वीर और क्या हो सकती है। ये मारियोपोल है, यूक्रेन का खूबसूरत शहर, जिसे कभी अपनी खूबसूरती पर नाज हुआ करता था। लेकिन समंदर के किनारे बसे शानदार मारियोपोल को भीषण बमबारी ने बदसूरत की मिसाल बना दिया है। आपका पसंदीदा चैनल आज तक मारियोपोल में है। आज तक के कैमरे में कैद हुई है मारियोपोल की विनाश लीला। मलबे में तब्दील हो चुकी वहां की इमारतें। आज तक के कैमरे में कैद हुए हैं अपने शहर की बर्बादी का मातम मनाते लोग। मारियोपोल शहर में ये तबाही का नजारा जो है वो अब सीरिया के अलेप्पो के साथ कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे 90% शहर एकदम खंडर बन चुका है। रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई है। जो यहाँ पे दुकानें थी, कंपनीज थे, सब अब बिल्कुल जल के बर्बाद हो चुका है। लोग यहाँ से निकल चुके हैं। करीब 4 लाख लोग यहाँ मारियोपोल में रहते थे, अब 1 लाख से भी कम है। क्यों? क्योंकि ये जगह रहने के लायक नहीं रहा। ना यहाँ इंटरनेट है, ना यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है और ना यहाँ कनेक्टिविटी है। एकदम खंडर बन चुका है। ये एक सिटी अंडर सीज है और जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक मारियोपोल में कोई शांति नहीं हो सकती। बमबारी के बीच में यहाँ पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। जिस शहर की शान वहां की आधुनिक ऊंची इमारतें थीं, आज उसकी पहचान वहां के खंडहर हैं। मारियोपोल के फायर स्टेशन का हाल देख लीजिए। रूस के मिसाइल हमले ने फायर स्टेशन को तबाह कर डाला। ये फायर स्टेशन था मारियोपोल सिटी का, लेकिन मिसाइल अटैक के बाद जो बर्बादी का आलम आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा बिल्डिंग यहाँ पे टूट के गिर चुका है। जो इतना बड़ा क्रेटर बन चुका है, आप उस गड्ढे को देख के आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा अटैक हुआ था। जितने भी बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं उनके सारे शीशे टूट चुके हैं। लाइफ यहाँ पर लोगों की खत्म हो गई है। बमबारी बंद नहीं हो रहा। रूस ने कंट्रोल, ये देखिए, बमबारी बिल्कुल बंद नहीं हो रहा। रूस ने पूरा कंट्रोल ले लिया है इस इलाके का, लेकिन कंट्रोल मेंटेन करने के लिए आप जो बमबारी सुन रहे हैं वो बंद नहीं होने वाला। यहाँ से लोग निकल गए हैं, लेकिन कई अभी भी यहीं पर हैं। आधे फंसे हुए हैं, आधों को पता नहीं कहाँ जाए, क्योंकि सेफ्टी वाली जगह का उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इस इमारत का जो हाल है वो किसी साधारण धमाके से नहीं हुआ है। ये किसी बड़े मिसाइल अटैक का नतीजा है। इमारत बीच से खोखली हो गई है। एक हफ्ते मारियोपोल पर रूसी हमले की जो ड्रोन तस्वीर आई थी, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वीडियो देखिए। इस वीडियो में मारियोपोल की फैक्ट्रियों और औद्योगिक इमारतों में बमबारी आप साफ देख सकते हैं। यूक्रेनी नेशनल गार्ड की अजोब बटालियन ने ये वीडियो जारी किया था। रूस ने मारियोपोल के मशहूर थिएटर को ध्वस्त कर दिया। वहां के उस आर्ट स्कूल को भी नहीं छोड़ा, जिसे युद्ध के हालात में 400 आम नागरिकों को आश्रय देने के लिए तैयार किया गया था। रूस जिस बेरहमी से मारियोपोल पर हमले कर रहा था, उसकी नीयत ज़ेलेंस्की पहले ही भांप चुके थे, लेकिन वो बेबस देखते रह गए और रूस ने मारियोपोल का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। खंडर बन चुका है मारियोपोल। 2 दिन पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था अब मारियोपोल को बचाना नामुमकिन है। रूस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी मारियोपोल को अपने कब्जे में करने के लिए, और उसके बाद जो 24 फरवरी से सैन्य कार्रवाई शुरू हुई थी मारियोपोल में, उसके बाद
4 लाख की आबादी अब 1 लाख से कम होकर रह गई है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने मांगा था प्लेन्स और टैंक्स, लेकिन 48 घंटे बाद भी यूक्रेन को अभी तक कुछ नहीं मिला। बस मिला है तो बर्बादी का ये मंजर, और मारियोपोल यूक्रेन के हाथ से निकल चुका है। अब वो रूसी कंट्रोल में है। मारियोपोल पर कब्जे के बाद शहर की पहरेदारी कर रहे रूसी फौजी सार्जेंट यूरी ने आज तक से बातचीत की। रूसी सार्जेंट का दावा है कि 60 से 70% हिस्से पर रूस का कब्जा है। Ukrainian military truck that was destroyed by our artillery 16 March at night. Ukrainian soldiers drop the Vinnytsia and go to the Azovstal. So how much of the Mariupol area is now under Russian control? At 60-70% of Mariupol now at control of military